हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है प्राइम ऑडियो बुक चैनल में। क्या आपको लगता है कि आपकी किस्मत आपके हाथ में नहीं है? क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग मुश्किल हालात में भी सफल हो जाते हैं जबकि बाकी लोग हार मान लेते हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो आपकी सोच और नजरिए का ही नतीजा है? अगर हाँ, तो आप इस ऑडियो बुक को पूरा जरूर सुनिए, क्योंकि यही ऑडियो बुक आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकती है। एटीट्यूड इज एवरीथिंग। ये कोई साधारण किताब नहीं है। यह आपको यह सिखाएगी कि आपकी सोच ही आपकी हकीकत बनाती है। अगर आप सच में अपने जीवन में बड़े बदलाव लाना चाहते हैं, सफलता की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, तो इस ऑडियो बुक को पूरा सुनें, क्योंकि इसमें ऐसे सबक हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। अगर आप वाकई अपने सोचने के तरीके को सुधारना चाहते हैं और अपने जीवन में एक नई दिशा लाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट में लिखें मैं पॉजिटिव, ताकि आपको भी अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस हो। और हां, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई नई ऑडियो बुक लाऊं तो आप उसे मिस ना करें। दोस्तों, अगर आप सिर्फ फोकस और प्रोडक्टिविटी नहीं बल्कि डेली प्रॉफिट भी कमाना चाहते हैं, तो मेरे टेलीग्राम चैनल डेली टास्क लूट को अभी ज्वाइन कर लें। वहां मैं रोज ऐसे तरीके शेयर करता हूं जिनसे आप आसानी से एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हो। अगर आप भी डेली प्रॉफिट बनाना चाहते हो तो मेरे चैनल को अभी ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब चलते हैं किताब के पहले अध्याय की ओर, जो आपकी जिंदगी में एक नई रोशनी ला सकता है। अध्याय 1, आपका नजरिया ही आपकी किस्मत तय करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कठिन परिस्थितियों में भी सफलता कैसे हासिल कर लेते हैं, जबकि बाकी लोग उन्हीं हालातों में हार मान लेते हैं? क्या यह सिर्फ भाग्य का खेल है या इसके पीछे कोई और गहरा कारण छिपा है? अगर आप मानते हैं कि आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वह सिर्फ बाहरी परिस्थितियों का नतीजा है, तो यह सोच बदलने का समय आ गया है, क्योंकि आपकी किस्मत का असली रुख आपके नजरिए से तय होता है। जिंदगी में आने वाली चुनौतियां हर किसी के लिए समान नहीं होती, लेकिन उनका सामना करने का तरीका हर चीज बदल सकता है। दो लोग एक ही तरह की समस्या का सामना कर सकते हैं, लेकिन उनके सोचने का तरीका अलग हो सकता है। एक व्यक्ति समस्या को एक अवसर के रूप में देखता है और समाधान ढूंढने की कोशिश करता है, जबकि दूसरा व्यक्ति इसे अपनी बदकिस्मती मानकर हार मान लेता है। यही सोचने का तरीका तय करता है कि कोई व्यक्ति सफल होगा या असफल। एक प्रेरणादायक उदाहरण से इसे बेहतर समझा जा सकता है। दो भाई थे जिनका बचपन बेहद संघर्ष भरा था। उनके पिता शराबी थे और घर में रोज झगड़े होते थे। जब वे बड़े हुए तो उनकी जिंदगियां बिल्कुल अलग थीं। एक भाई एक सफल बिजनेसमैन बन गया, जबकि दूसरा अपने पिता की तरह शराबी बन गया। जब लोगों ने उनसे उनकी जिंदगी के बारे में पूछा तो दोनों का एक ही जवाब था, हमारे पिता ऐसे थे इसीलिए हमारी जिंदगी ऐसी बनी। फर्क बस इतना था कि पहले भाई ने अपने पिता से सीख ली कि उसे बिल्कुल वैसा नहीं बनना है, जबकि दूसरे भाई ने अपने पिता की आदतों को अपना लिया। थॉमस एडिसन का उदाहरण लें। जब उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया तो 10,000 से ज्यादा बार उन्हें असफलता मिली। किसी ने उनसे पूछा, इतनी बार असफल होने के बाद आपको कैसा लगा? उन्होंने जवाब दिया, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने 10,000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। यही सकारात्मक नजरिया था जिसने उन्हें सफल बनाया। अगर एडिसन ने हार मान ली होती तो आज दुनिया रोशनी के इस अद्भुत आविष्कार से वंचित होती। अब्राहम लिंकन की कहानी भी यही साबित करती है। उन्हें कई बार चुनावों में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। उनका नजरिया हमेशा यही रहा कि असफलताएं केवल सीखने का अवसर हैं। यही वजह थी कि वे अमेरिका के सबसे महान नेताओं में से एक बने। जिंदगी में हर किसी को कभी ना कभी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जब मुश्किलें आती हैं तो सवाल यह नहीं होता कि आप किस हालात में हैं, बल्कि यह होता है कि आप उन हालातों को कैसे देखते हैं। अगर कोई नौकरी में प्रमोशन नहीं मिलने पर खुद को कोसने लगे तो वह कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन वही व्यक्ति अगर यह देखे कि उसे कहां सुधार की जरूरत है और खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दे, तो अगली बार प्रमोशन पाना तय है। अगर आप अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं
तो सबसे पहले अपने नजरिए को बदलें। जब भी किसी कठिनाई का सामना करें तो खुद से पूछें, इससे मुझे क्या सीखने को मिल सकता है? अगर हर परिस्थिति को एक अवसर के रूप में देखा जाए तो जिंदगी में सफलता निश्चित है। यह सिर्फ सोचने की बात नहीं है, बल्कि विज्ञान भी इसे साबित करता है। हमारा दिमाग वही सच मानता है जो हम उसे बार बार बताते हैं। अगर हम खुद को कमजोर, असफल और अयोग्य मानते रहेंगे तो हमारा दिमाग उसी को सच मान लेगा। लेकिन अगर हम खुद को काबिल, सफल और आत्मविश्वासी मानेंगे तो हमारा व्यवहार भी वैसा ही बन जाएगा। यही कारण है कि सफल लोग हमेशा सकारात्मक सोच रखते हैं। हर महान व्यक्ति की सफलता का मूल कारण यही होता है, उनका नजरिया। अगर आप अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने सोचने के तरीके को बदलें। जीवन में जो भी हो रहा है उसमें अपना दृष्टिकोण सुधारें और हर चुनौती को एक अवसर की तरह देखें। यही असली बदलाव है जो आपको सफल बना सकता है। अध्याय 2, सकारात्मक सोच की ताकत। हर इंसान की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। कुछ लोग इन मुश्किलों को देखकर टूट जाते हैं तो कुछ लोग इन्हीं चुनौतियों से ताकत हासिल करते हैं। फर्क सिर्फ सोच का होता है। जिस तरह से हम किसी स्थिति को देखते हैं उसी तरह से हम उस पर प्रतिक्रिया देते हैं। सकारात्मक सोच रखने वाले लोग हर समस्या में एक अवसर देखते हैं, जबकि नकारात्मक सोच वाले लोग हर अवसर में भी कोई ना कोई समस्या ढूंढ लेते हैं। यही सोच ही तय करती है कि आप अपनी जिंदगी में कितनी दूर तक जाएंगे। जब आप सकारात्मक सोचते हैं तो आपका दिमाग भी वैसे ही काम करने लगता है। विज्ञान भी इस बात को साबित कर चुका है कि हमारा दिमाग वही सच मानता है जो हम उसे बार बार बताते हैं। अगर आप हर दिन खुद को यह कहेंगे कि आप सफल होंगे तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करना शुरू कर देगा। लेकिन अगर आप खुद को बार बार असफल मानते रहेंगे तो वही सच बन जाएगा। एक उदाहरण लें, 2 लोग एक ही परीक्षा में फेल हो जाते हैं। पहला व्यक्ति सोचता है, मैं बेकार हूं, मैं कभी सफल नहीं हो सकता। वह हार मान लेता है और फिर से कोशिश करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। दूसरा व्यक्ति सोचता है, इस बार मैं असफल हुआ, लेकिन मुझे अपनी गलतियों से सीखना होगा। अगली बार मैं और मेहनत करूंगा। यह सोच उसे अगली बार सफल बना देती है। दोनों की परिस्थितियां समान थीं, लेकिन उनके सोचने के तरीके ने उनकी किस्मत बदल दी। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन को बचपन में मंदबुद्धि कहा जाता था। उनके शिक्षक तक मानते थे कि वे कभी भी किसी बड़े काम के काबिल नहीं होंगे। लेकिन आइंस्टीन ने अपने बारे में दूसरों की राय को सच नहीं माना। उन्होंने खुद पर विश्वास रखा और दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में से एक बनकर दिखाया। अगर उन्होंने नकारात्मक सोच रखी होती तो शायद वे कभी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। सकारात्मक सोच सिर्फ सफलता ही नहीं देती, बल्कि यह मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाती है। शोध बताते हैं कि जो लोग हमेशा नकारात्मक सोचते हैं उन्हें तनाव, चिंता और अवसाद जैसी समस्याएं ज्यादा होती हैं। दूसरी ओर, जो लोग सकारात्मक रहते हैं वे ज्यादा खुश, स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करते हैं। अगर जिंदगी में बदलाव लाना है तो सबसे पहले अपने विचारों को बदलना होगा। जब भी कोई समस्या आए तो यह मत सोचें कि अब क्या होगा, बल्कि यह सोचें कि मुझे इससे क्या सीखने को मिल सकता है। जब आप हर परिस्थिति में सीखने का नजरिया अपनाते हैं तो आप पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और आत्मविश्वासी बन जाते हैं। हर महान व्यक्ति की सफलता का राज उनकी सकारात्मक सोच रही है। अगर आप भी अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सोच को सही दिशा में मोड़ें। खुद को सीमाओं में मत बांधिए, बल्कि यह मानिए कि आप जो चाहें वह हासिल कर सकते हैं। जब आपका नजरिया सही होगा तो आपकी जिंदगी भी। अध्याय 3, आत्मविश्वास और नजरिया, सफलता की कुंजी। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रतिभा से ज्यादा जरूरी चीज है आत्मविश्वास। कई बार लोग सफल इसलिए नहीं होते क्योंकि वे खुद पर विश्वास नहीं रखते। वे सोचते हैं कि वे योग्य नहीं हैं, उनके पास उतनी क्षमताएं नहीं हैं जितनी दूसरों के पास हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि किसी भी इंसान की सफलता उसकी क्षमताओं पर नहीं, बल्कि उसके आत्मविश्वास और नजरिए पर निर्भर करती है। अगर आप मानते हैं कि आप सफल हो सकते हैं तो आप सफलता की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन अगर आपको खुद पर संदेह है
तो आप अपने ही पैरों में बेड़ियां डाल लेते हैं। एक बच्चा जब चलना सीखता है तो बार बार गिरता है, लेकिन वह हार नहीं मानता क्योंकि उसके मन में डर नहीं होता। वह बार बार कोशिश करता है और आखिरकार चलने लगता है। लेकिन जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है, वह दूसरों की राय से डरने लगता है। वह सोचता है कि अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। यही डर उसे आगे बढ़ने से रोकता है। माइकल जॉर्डन, जो बास्केटबॉल के सबसे महान खिलाड़ियों में से एक माने जाते हैं, उन्हें स्कूल के समय में उनकी टीम से निकाल दिया गया था। उनके कोच ने कहा था कि वे अच्छे खिलाड़ी नहीं बन सकते। लेकिन अगर जॉर्डन ने इस बात को सच मान लिया होता तो वे कभी सफल नहीं होते। उन्होंने खुद पर भरोसा रखा और इतिहास रच दिया। आत्मविश्वास कोई जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि यह अभ्यास से बढ़ता है। जब आप खुद को बार बार यह बताते हैं कि आप सक्षम हैं, तो धीरे धीरे आपका दिमाग भी इसे सच मानने लगता है। अगर कोई व्यक्ति हर दिन आईने के सामने खड़े होकर कहे कि मैं योग्य हूं, मैं सफल हो सकता हूं, तो उसका दिमाग इस सोच को स्वीकार कर लेगा और वह व्यक्ति पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी महसूस करने लगेगा। कई लोग सोचते हैं कि आत्मविश्वास केवल सफल लोगों में होता है, लेकिन असल में आत्मविश्वास ही किसी को सफल बनाता है। आप कोई भी बड़ा काम करने से पहले अगर खुद पर विश्वास रखते हैं तो वह काम आसान लगने लगता है। लेकिन अगर आप पहले ही मान लें कि आप असफल हो जाएंगे, तो आपके दिमाग और शरीर की ऊर्जा भी उसी अनुसार काम करने लगती है। सफल लोग हमेशा अपने दिमाग में एक स्पष्ट तस्वीर बनाते हैं कि वे क्या हासिल करना चाहते हैं। वे खुद को पहले से ही विजेता के रूप में देखते हैं। यह प्रक्रिया दिमाग को प्रेरित करती है और उन्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए तैयार करती है। यही वजह है कि खिलाड़ी, बिजनेसमैन और कलाकार अपने प्रदर्शन से पहले खुद को विजेता के रूप में कल्पना करते हैं। अगर आप भी आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलें। जब भी कोई मुश्किल आए तो यह मत सोचें कि मैं यह नहीं कर सकता, बल्कि यह सोचें कि यह चुनौती मुझे और बेहतर बनाएगी। जब आप इस मानसिकता को अपनाते हैं तो आपका आत्मविश्वास खुद बढ़ने लगता है। याद रखें, दुनिया उन्हीं लोगों की इज्जत करती है जो खुद पर भरोसा रखते हैं। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो कोई और भी आप पर विश्वास नहीं करेगा। इसीलिए आज से ही अपनी सोच को बदलें और हर चुनौती का सामना आत्मविश्वास के साथ करें। जब आपका नजरिया सही होगा तो आपकी सफलता भी निश्चित होगी। अध्याय 4, परिस्थितियां। तिस्या नहीं, आपकी प्रतिक्रिया आपकी किस्मत तय करती है। हर इंसान की जिंदगी में अच्छे और बुरे पल आते हैं। कभी हालात आपके पक्ष में होते हैं तो कभी सब कुछ आपके खिलाफ लगता है। लेकिन क्या सच में परिस्थितियां आपकी जिंदगी तय करती हैं? नहीं, आपकी जिंदगी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि उन पर आपकी प्रतिक्रिया से बनती है। जब आप मुश्किल हालात का सामना करते हैं तो आप दो तरीकों में से एक चुन सकते हैं। या तो परिस्थितियों को दोष दें और हार मान लें, या फिर उन्हें एक अवसर की तरह देखें और आगे बढ़ें। एक ही समस्या दो अलग अलग लोगों पर अलग अलग असर डाल सकती है। मान लीजिए, दो लोग एक ही नौकरी में काम कर रहे हैं और अचानक दोनों को निकाल दिया जाता है। पहला व्यक्ति निराश होकर खुद को कोसने लगता है और सोचता है कि उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। वह हताश हो जाता है और कोई नया कदम उठाने से डरता है। दूसरा व्यक्ति इसे एक अवसर की तरह देखता है। वह सोचता है कि अब उसे अपने असली सपनों को पूरा करने का मौका मिला है। वह नई स्किल्स सीखता है, बेहतर अवसर तलाशता है और कुछ समय बाद पहले से भी बेहतर नौकरी पा लेता है। यह उदाहरण साबित करता है कि समस्या से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप उस पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। जब आप किसी कठिन परिस्थिति का सामना करते हैं तो खुद से पूछें, क्या मैं इस पर रोऊं या इससे कुछ सीखूं? आपके जवाब से ही आपकी सफलता तय होती है। महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग को एक गंभीर बीमारी हो गई थी, जिससे उनका पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो गया था। डॉक्टरों ने कहा था कि वे कुछ ही साल और जी पाएंगे, लेकिन हॉकिंग ने अपनी परिस्थिति को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। वे व्हील चेयर पर रहते हुए भी दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक बन गए। अगर उन्होंने अपनी स्थिति पर रोना चुना होता तो शायद वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते।
ऐसा ही एक और प्रेरणादायक उदाहरण है निक वुजसिक का। निक बिना हाथ पैरों के पैदा हुए थे। अगर वे अपनी स्थिति को बदकिस्मती मानकर हार मान लेते तो वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते, लेकिन उन्होंने अपनी परिस्थिति को एक चुनौती की तरह लिया और आज वे दुनिया के सबसे प्रसिद्ध प्रेरक वक्ताओं में से एक हैं। जब भी जिंदगी में कोई मुश्किल आए तो यह मत सोचिए कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, बल्कि यह सोचिए कि अब मैं इससे कैसे बाहर निकल सकता हूं। यही सोच आपको हारने से बचाती है और जीतने के लिए प्रेरित करती है। कुछ लोग जिंदगी भर अपनी परिस्थितियों का रोना रोते रहते हैं और अपने हालात के लिए दूसरों को दोष देते हैं, लेकिन जो लोग असली सफलता हासिल करते हैं वे अपनी जिम्मेदारी खुद लेते हैं। वे समझते हैं कि जिंदगी उनके नियंत्रण में है और वे अपने फैसलों से अपनी तकदीर लिख सकते हैं। हर दिन, हर परिस्थिति आपको एक मौका देती है, या तो शिकायत करने का या कुछ नया करने का। जो लोग खुद को पीड़ित मानते हैं वे कभी आगे नहीं बढ़ते, लेकिन जो लोग हर परिस्थिति को एक अवसर की तरह देखते हैं वे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो अपनी प्रतिक्रिया बदलें। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, अगर आपका नजरिया सही है तो आप किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। अध्याय 5, आपकी आदतें तय करती हैं कि आप कौन बनेंगे। हर इंसान जो आज है वह उसकी आदतों का नतीजा है। आपकी सोच, आपके फैसले और आपकी आदतें मिलकर आपकी तकदीर लिखती हैं। अगर आपकी आदतें अच्छी हैं तो सफलता आपका इंतजार कर रही है, लेकिन अगर आपकी आदतें खराब हैं तो आप कितनी भी मेहनत कर लें, आपको मनचाहा रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर आप हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डालते हैं तो आप धीरे धीरे और ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा आत्मविश्वासी और ज्यादा सफल बनते जाते हैं। लेकिन अगर आप हर दिन आलस करते हैं, टाल मटोल करते हैं या अपने समय को बेकार की चीजों में बर्बाद करते हैं तो वही आदतें आपको असफलता की ओर ले जाती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि अच्छी आदतों का रिजल्ट धीरे धीरे दिखता है और बुरी आदतों का भी। इसीलिए कई लोग यह समझ ही नहीं पाते कि उनकी असफलता की वजह क्या है। माइकल फेल्प्स, जो अब तक के सबसे महान तैराकों में से एक हैं, उनकी सफलता के पीछे उनकी आदतें थीं। वे हर दिन बिना रुके घंटों तक प्रैक्टिस करते थे। जब बाकी लोग आराम कर रहे होते थे तब वे अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहे होते थे। यही आदतें उन्हें ओलंपिक्स में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर गई। इसी तरह अगर आप किसी भी फील्ड में सफल होना चाहते हैं तो आपको अपनी आदतों पर ध्यान देना होगा। रोज अपने लक्ष्य के लिए थोड़ा थोड़ा काम करें, चाहे वह पढ़ाई हो, फिटनेस हो या कोई स्किल सीखना हो। छोटे छोटे कदम ही आपको बड़ी जीत तक ले जाते हैं। एक साधारण सी आदत भी आपकी जिंदगी बदल सकती है। अगर आप हर दिन सिर्फ 10 मिनट कोई किताब पढ़ने की आदत डालें तो एक साल में आप 10 से 15 किताबें पढ़ सकते हैं। यही किताबें आपके सोचने का तरीका बदल देंगी और यही बदला हुआ नजरिया आपकी जिंदगी बदल देगा। अगर आप अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं तो सबसे पहले उन आदतों को पहचानें जो आपको रोक रही हैं। क्या आप जरूरत से ज्यादा सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं? क्या आप हर काम को कल पर टालते हैं? क्या आप खुद को बार बार असफल मानते हैं? अगर हां, तो इन आदतों को बदलने की जरूरत है। हर सफल इंसान की जिंदगी में अनुशासन बहुत मायने रखता है। यह अनुशासन उनकी आदतों से आता है। जब आप खुद पर काबू रखना सीख लेते हैं तो आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। फिर आप किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों ना हो। याद रखें, आपके छोटे छोटे फैसले, आपकी छोटी छोटी आदतें मिलकर आपकी पूरी जिंदगी तय करती हैं। अगर आप आज सही आदतें अपनाते हैं तो भविष्य में आपको खुद पर गर्व होगा, लेकिन अगर आप आज आलस और लापरवाही को अपनाते हैं तो भविष्य में आपको पछताना पड़ेगा। अब आपके पास चुनाव करने का मौका है। या तो आप अपनी आदतों को बदलकर एक बेहतर इंसान बन सकते हैं, या फिर आप वही पुरानी आदतें दोहराकर उसी जगह पर रह सकते हैं जहां आप आज हैं। फैसला आपके हाथ में है। और दोस्तों, अगर आप रोजाना इनकम जनरेट करना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना न भूलें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी नई ऑडियो बुक मिस ना करें। और अगर आप किसी और टॉपिक पर ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं।